जब हम कोई गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो शिपिंग लाइन है उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक एज ए डिलीवरी केस में होता है, क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सप्लायर से शिपिंग लाइन का हुआ था कि जो शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्होंने, उसके बेस पे जो सप्लायर जिस जो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है उसने कंटेनर बुक करके कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, कि ये कार्गो आप इस कंट्री में इस लोकेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टर कंट्री में हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट करना है जब शिपिंग लाइन हमें ये कार्गो देती है। जैसे हमारे पास किसी कंट्री से कोई कंटेनर्स इंपोर्ट हुए, जैसे 5 कंटेनर हमने इंपोर्ट किए किसी कार्गो के, तो यहाँ पे क्या होगा कि शिपिंग लाइन आपको कंटेनर इजीली नहीं देगी, क्योंकि शिपिंग लाइन है उन कंटेनर के ऊपर काफ़ी पैसा लगा रखा है। तो शिपिंग लाइन कहेगी कि आप एक बॉन्ड पे लिख के दो कि हम आपके कंटेनर जैसे हम ले रहे हैं वैसे के वैसे वापस कर देंगे, नहीं तो फिर ये ये जो एक्सपेंसेस है, जो डैमेज आप करके दोगे या कंटेनर रिटर्न नहीं करोगे, उसका खर्चा हम देंगे। तो ये हमें बॉन्ड पे लिख के देना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक्ट्री डिस्टफिंग इंडेमनिटी बॉन्ड। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये बॉन्ड होता है जो कि हमें बॉन्ड पेपर पे शिपिंग लाइन को लिख के देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमएससी लाइन है, एमएससी लाइन से हमारे कुछ कंटेनर्स आए हैं, ठीक है। तो उन कंटेनर्स को अ, हमारी फैक्ट्री में अनलोड करना है। तो शिपिंग लाइन आप बोल रही है हमें कि आप एक बॉन्ड पे लिख के दो हमें कि हम आपके कंटेनर इन टाइम रिटर्न कर देंगे, और जैसे मतलब नो डैमेज, नो नो एनी डैमेज कंटेनर जैसे हैं वैसे आपको रिटर्न करेंगे। तो ऐसा बॉन्ड हमें देना होता है। तो हम ये एमएससी लाइन को लिख रहे हैं क्योंकि हमें अपने कंटेनर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री डिस्टफिंग इंडेमनिटी बॉन्ड्स फॉर ऑल कंटेनर्स अराइव्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंटेनर आए हैं उनके अकाउंट पे हम ये देना चाह रहे हैं। तो हमने पीरियड भी लिख दिया कि इस पीरियड के अंदर है ये, ओके। नाउ ये वेर दिस फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्टफिंग कार्गो इंपोर्ट कंसाइनमेंट। यहाँ पे जो हमारा नाम होगा, हम इम्पोर्टर है तो, ठीक है। विश टू रिमूव द इम्पोर्ट लेडन कंटेनर्स फ्रॉम द इनलैंड कंटेनर डिपोट। मीन्स कि हम आईसीडी टीकेडी पे जो हमारे कंटेनर आए उनको हम यहाँ से रिमूव करके हमारी फैक्ट्री में अनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। और नॉमिनेट एजेंट का नाम है जो वो इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड पे हम लिख के दे रहे हैं, ये हमारे और शिपिंग लाइन के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड में जो लिखा गया है वो यही है कि अ, ये कंटेनर्स हम टाइमली आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नाउ द फॉर द कंसिडरेशन ऑफ योर अलाउिंग अस टू टेक कंटेनर आउट फॉर द डीस्टफिंग एवर आवर साइड में, कि हमें अलाउ करो कि कंटेनर हम डीस्टफिंग कर पाए हमारे फैक्ट्री लेवल पे। आल्सो द कंसिडरेशन ऑफ योर हैविंग एग्जीक्यूट द बॉन्ड विद द कस्टम वाइड बॉन्ड। हमने कस्टम को भी ऐसा बॉन्ड दे रखा है कि कार्गो हम यहाँ से जल्दी रिमूव करेंगे, ठीक है, ड्यूटी और टैक्स पे करके। गेटवे सीपोर्ट अंडरटेकिंग री एक्सपोर्ट कंटेनर एंड फॉलोइंग। जैसे हमारे कंटेनर खाली हो जाएंगे हम आपको हैंड ओवर करेंगे और फिर ये री एक्सपोर्ट के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है वो हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। हियर वी आई एग्री टू कंफर्म द अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। इस बॉन्ड पे हम उनको क्या कंडीशन से हम एग्रीड हो रहे हैं शिपिंग लाइन के साथ। वी आर द इम्पोर्टर एंड कंसाइनी, हम यहाँ पे इम्पोर्टर और कंसाइनी शेल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयर टू द इंश्योर दैट कंटेनर आर हैंडेड रिटर्न इन सेफ, ठीक है। हम आपको ये जिम्मेदारी लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपके जो कंटेनर वो सेफ रहेंगे, आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो सेफ साउंड एंड सीवर्दी कंडीशन जैसे आपने दिए वैसे ही आपको मिलेंगे। बाय द ओस एक्ट ओमिशंस एंड कमीशंस इम्पोर्टर एंड सुलिल लाइबल्स, अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम लाइबल हैं। पॉइंट नंबर 2, with the importers consign and undertake to indemnity the carrier and their agent above the name against the all damage, losses, liability and third party and cost of expenditure suffer incur the movement of container while the processing of the importers, including injury to death, injury death of the person or loss
प्रॉपर्टी इन अदर प्रिसीजन मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी भी गारंटी ले रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी को लग जाती है, कोई इसको होता, तो उसमें हमारी शिपिंग लाइन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा बॉन्ड पे लिख के दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि जो भी डैमेज या कुछ होता है तो वो उसके लिए हम लायबल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वी शेल रिटर्न द कंटेनर इन गुड एंड साउंड कंडीशंस एट द लाइन नॉमिनेटेड एम्प्टी रिटर्न लोकेशन मेंशन द डिलीवरी ऑर्डर। हम आपके कंटेनर जैसे हमें मिले हैं वैसे ही गुड कंडीशन में क्लीन आपको देंगे। और कहाँ पे देंगे? जो लोकेशन आपने डिलीवरी ऑर्डर में हमें दी है। ठीक है, एम्प्टी ऑफ लोडिंग लेटर में जो मेंशन किया है। ठीक है, एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड्स। ठीक है, जो दिया है वैलिडिटी पीरियड में इसको रिटर्न करेंगे। फॉर दिस पर्पस द सर्वे कंडक्ट by your authorized surveyor the report and finding their deficiency they are shall be binding on the assessment। की तुम्हारा जो सर्वे होगा उसको चेक कर लेगा कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, मतलब कंटेनर में कुछ डैमेज करके तो नहीं लाया। इस टाइप से सर्वे चेक करके उसकी भी यहाँ पे वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उसके हिसाब से अगर कुछ हमसे कंटेनर में कुछ होगी तो वो इस बॉन्ड के थ्रू हम उनको इन्फॉर्म करें शिपिंग लाइन को कि अगर ऐसा होगा तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे। For any kind of damage caused and while the our procession due to any willful act, negligence by us in appointed agency, a third party other than the natural wears and tears, repair cost estimated in debit given in the your case, total loss will be accepted final binding in the generally। मतलब यही है कि जो कंटेनर डिस्टर्बिंग कर रहे हैं इस टाइम में अगर कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल इम्पोर्टर होगा और उसके लायबल होगा कि उसका जो भी खर्चा हो उसको पे करें। द इम्पोर्टर कंसाइन इंडेमिट टू कैरियर एजेंट फॉर एनी क्लेम बाय यू शिपिंग लाइन कस्टम टू एक्सटेंड द कंटेनर वैल्यू 20 फीट कंटेनर की 2,75,000 है और 40 फीट कंटेनर की जो वैल्यू है 5,44,000 है। इसके अलावा 12 लाख जो है आपके वो रिफर कंटेनर फ्रीजर कंटेनर के लिए 20 फीट के लिए और 40 फीट रिफर कंटेनर के लिए 18 लाख रुपए। एंड द 7,50,000 रुपीज फॉर द अदर टाइप ऑफ कंटेनर्स लाइक ए ओपन टॉप कंटेनर। तो ये इसके चार्जेस हैं। इन केस ऑफ द टोटल लॉस ऑफ द एप्लीकल कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेबल टोटल लॉस कंटेनर अबव वैल्यू ऑफ द कंटेनर पेबल बाय द इम्पोर्टर। ठीक है, तो यहाँ हमें पे करनी है अगर इसमें कुछ हो जाता है तो ये जो कंटेनर की इन्होंने लिख के दिए डिटेल्स वो हमें पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 फीट कंटेनर से डैमेज हो गया था तो 2,75,000 हमें देने हैं। This will also cover the cost where the consignee or appointed CHA transporter fail to return the content to the shipping line and nominate empty return condition within the delivery order validity। ठीक है, इसका लायबल है अगर आप टाइम पे कंटेंट रिटर्न नहीं करते तो उसका भी रिटेंशन लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड हम जब देते हैं तो हमें इसको पूरा पढ़ना चाहिए। इसके लिए द इम्पोर्टर शेल बी लायबल टू कंटेनर रिटेंशन आफ्टर द 4 days और फ्री टाइम मेंशन इन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्री टाइम है उन्होंने लिखा है जैसे 14 डे 4 डे, उसके बाद डिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी वो पे करनी। तो फ्रॉम द डे ऑफ द लेडन कंटेनर कंटेनर एंड अराइव्ड एट द इनलेट डिपोट पोर्ट प्रीमिसेस एंड दे द एम्प्टी कंटेनर रिटर्न टू बैक एट द डिपो। मीन्स कि जैसे जिस दिन आपका कंटेनर लेडन डिपोट कंटेनर अराइव पोर्ट मतलब यहाँ पे डिपो में जिस दिन आया था उससे लेके खाली होके रिटर्न करने में जो बीच का जो डेज है वो जो फ्री डिटेंशन है उससे ज्यादा हो जाएंगे तो आपको उसकी डिटेंशन पे करनी होगी। ठीक है, ठीक है, ये लिखा कि इम्पोर्टर कंसाइनी एग्री टू रिटर्न द कंटेनर इन गुड ऑर्डर टू साउंड कंडीशन इन द स्टोरेज इन एमएससी एजेंसी इन वैलिडिटी ऑर्डर्स। जो वैलिडिटी इसमें कंटेनर वापस करेंगे गुड कंडीशन में। इम्पोर्टर इज लायबल टू पे द डिटेंशन बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको हम पूरा पढ़े, बट इसका समझने का ये मकसद है कि जब हम
कोई कंटेनर इंपोर्ट करते हैं तो हमें शिपिंग लाइन को एक बॉन्ड लिख के देना पड़ता है कि हम जो आपके कंटेनर ले रहे हैं, ये इसमें हमारा कार्गो है और हम अपनी फैक्ट्री में इनको डीस्टफ करके आपके कंटेनर सेफली रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये बॉन्ड पे लिख के दे रहे हैं कि जो चार्जेस आपके कंटेनर के होंगे वो हम पे करेंगे। तो हमने कई बार सुना है कि एफडीएस बॉन्ड होता है, वो क्या होता है? तो वो यही बॉन्ड है कि एक शिपिंग लाइन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमारे जो कंटेनर है वो टाइमली उनको रिटर्न करें। सो गाइस, आज के सेशन में हमने एफडीएस बॉन्ड के बारे में समझा, इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में, जो हमें शिपिंग लाइन को देना पड़ता है जब हमारे कंटेनर्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।